तो रॉयल रंबल को होने में बहुत एकदम कम टाइम वाला रह गया है बाकी, लेकिन रोमन रेंज और द रॉक का मैच हो चुका है पूरे तरीके से कंफर्म रेसलमेनिया 40 के लिए। आया ना, मैं बहुत बार बातें कह चुका हूं, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर एक और स्ट्रॉन्ग अपडेट है ये सामने, जो कि ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म ही कर दे रही है। फिन बैलर के WWE कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी होगा डिस्कशन। ट्रिपल एच क्यों एंग्री है WWE में, साशा बैंक्स ने की अपनी रिटर्न कंफर्म, रिया रिप्ली ने रचा एक बड़ा रिकॉर्ड, और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉयल रंबल को होने में एकदम कहते हैं ना के बराबर टाइम बचा हुआ है। रोमन रेंज वहां चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। बाय द वे तुम लोगों को बता दूं कि रीसेंट टाइम के अंदर रोमन द रॉक को लेकर भी एक बड़ी न्यूज आई है सामने, और भी कुछ अपडेट्स है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले रिसेंटली रॉक एडिशन के साथ में, बिकॉज बताया जा रहा है ये अपडेट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से आई है, और बताया जा रहा है रिसेंटली रॉक के अंदर आपने थोड़े थोड़े चेंजेस नोटिस किए होंगे। जैसे कि शो की शुरुआत में हमें कुछ बैक स्टेज के ऊपर ऐसे सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं कि सुपरस्टार एंट्री ले रहा है। तुम ध्यान से देखोगे वो एंट्री की टाइमिंग भी WWE अलग से दिखाती है। रेयरली होता था पहले WWE ऐसे टाइमिंग वाइमिंग दिखाती कि भैया 6 बज के इतने मिनट पे ये बंदा वेन्यू के अंदर एंटर हुआ एग्जांपल के तौर पे, तो वो चीजें WWE कर रही है। ओवरऑल आने वाले हफ्तों के अंदर ना तुम्हें रॉक की प्रेजेंटेशन के अंदर और भी चेंजेस दिखाई देंगे, बिकॉज WWE इसे एक एक्चुअल प्रॉपर एक स्पोर्ट्स शो कह सकते हैं वो दिखाने का ट्राई कर रही है कि भैया हमारा स्पोर्ट्स शो है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स हैं वैसे ही इसको कहते हैं ना बहुत जेन्युइन वे में दिखाने का जो WWE वो रिप्रेजेंट करने चाहती है। इसलिए जो चेंजेस हैं वो तुम्हें आने वाले रॉक के अंदर दिखाई देंगे, और थोड़ा UFC टाइप वाला जो चीज है ना वो WWE उस तरीके से अपने शोज को टेप करना शुरू करने वाली है। बात हम लोग एक और बड़ी न्यूज के बारे में करते हैं, बिकॉज ये रिया रिप्ली के बारे में जुड़ी है। रिया रिप्ली करंट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, और रिसेंट टाइम के अंदर कुछ स्टैट्स आए सामने जस्ट रॉयल रंबल से पहले, बिकॉज रिया रिप्ली ऑफिशियली सरपास कर चुकी है 300 डेज एज योर WWE वुमेन्स चैंपियन। रिया रिप्ली ऑफ कोर्स WWE के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्टार है, और जिस तरीके से उनकी टाइटल रेंज चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन रिया रिप्ली का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए कहीं ना कहीं जो उनकी चैंपियनशिप रेन है ना वो उतनी खल सी नहीं रहेगी। भाई उनकी टाइटल रेन में कुछ हो नहीं रहा है, कोई अच्छे कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन फाइनली जब वो बेकी लिंच के सामने आने वाली हैं, आई थिंक चीजें मजेदार होंगी, और रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच का जो फ्यूड है वो कहीं ना कहीं एक मस्ट सीन फ्यूड होने वाला है। बात हम लोग हमारी फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स के बारे में भी करने वाले हैं। साशा बैंक्स बॉस WWE से एक लंबे टाइम से बाहर है, अब वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे ये तो WWE के अंदर ही बाद में पता लगेगा, स्पेशली रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर हुआ क्या, एक बड़ी चीज हुई है। साशा बैंक्स ने एक पोस्ट को लाइक किया है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश दी गई थी मर्सिडीज वरांडो को, यानी कि हमारी साशा बैंक्स को, और बंदे ने लिखा था कि सी यू ऑन सैटरडे, कि भैया सैटरडे को आके मैं तुम्हें वहां पर देखता हूँ, यहाँ पर हम तुम्हें सैटरडे को मिलेंगे, सैटरडे को रॉयल रंबल है। और साशा बैंक्स ने इस पोस्ट को लाइक किया है। अब इसके दो मतलब है, या साशा बैंक्स फैंस को ट्रोल कर रही है, जानबूझ के हाइप करेंगे भैया मैं रॉयल रंबल के अंदर आऊंगी, तुम लोग सोच रहे हो तो उसको जानबूझ के मैं एंटीसिपेट से कर दे रही हूँ, या फिर साशा बैंक्स क्लियरली वे में टीज कर रही है और एक्चुअल में जो बैंक्स है वो आके शो अप होंगी रॉयल रंबल के अंदर। लेट्स सी कि ट्रिपल एच ये वाली डील क्रैक कर पाए हैं या फिर नहीं। बाकी तुम में से कितने लोग चाहते हैं कि साशा बैंक्स आए रॉयल रंबल शो के अंदर। बात अगर ट्रिपल एच के बारे में चली रही तो हमारे रिसेंटली जो चीफ कंटेंट ऑफिसर है वो कुछ बातों से नाराज हुए। बताया जा रहा है रिसेंटली जो रिपोर्ट्स लीक हुई थी ना, जिसकी मैंने चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डाली थी कि जो रोमन रेंज है या फिर जो बाकी प्लान्स है वो लीक हो चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। प्लान्स ये थे कि शायद गंथर भी रॉयल रंबल जीत सकते हैं। प्लान्स ये थी कि रोमन द रॉक का मैच होगा, जो कि इसके अपडेट हम लोग अपनी मेन वाली अपडेट के अंदर भी डिस्कस करेंगे, और भी जैसे सीएम पंक है वो कोडी रोड्स का आमना सामना करेंगे। ये रिपोर्ट्स लीक हुई थी, और उसके बाद एक रेसल वोट्स की तरफ से रिपोर्ट आई है सामने। उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनल मैनेजमेंट एंड जो ट्रिपल एच है वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि रिपोर्ट्स लीक कहां से हो रही हैं, या फिर रिपोर्ट्स लीक क्यों हो रही है हमारे प्लान्स को लेकर। तो मे बी WWE प्लान्स के अंदर अब चेंजेस भी करना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल यही कुछ अपडेट है कि ट्रिपल एच इस बात से खुश नहीं है कि उनके रेज्यूमे के अंदर किस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह लीक हो रही हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जानबूझ के ट्रिपल एच चीजों को लीक कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी एक और बड़ी न्यूज की तरफ। सेकंड लास्ट अपडेट फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। फिन बैलर करंटली जजमेंट डे के मेंबर हैं और हमारे वन हाफ ऑफ द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन भी हैं। अब देखो हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर एक रिपोर्ट आई है सामने। बेसिकली इस रिपोर्ट का बताना ये कि जो फिन बैलर ने उनका भी WWE कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है, और अभी तक WWE ने उन्हें एक रिन्यूअल के लिए या फिर उन्हें रीसाइन करने के लिए बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया है, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी सरप्राइज वाली बात है। इमीडिएटली रेसलमेनिया के बाद ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, वो कुछ महीनों तक चलने वाला है। यानी कि तुम मान सकते हो कि शायद आने वाले मनी इन द बैंक के 1-2 महीने बाद इसके अराउंड में या फिर जून के अराउंड तक शायद जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बैलर का वो एक्सपायर होगा WWE कंपनी से। वैसे आई बिलीव ये है कि WWE श्योरली ने रीसाइन करवाएगी, बहुत बड़े एसेट है कंपनी के, और ऊपर से ड्रू मैकिंटायर को भी WWE ने
रिसेंटली रीसाइन करवा ली है, तो मुझे लग रहा है फिन बैलर का अच्छा रन रहा है और बैलर श्योरली कंपनी के साथ रीसाइन भी कर लेंगे। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी है हमारे रोमन रेंज एंड द पीपल चैंप द रॉक के बारे में। रोमन रेंज एंड द रॉक WWE कंपनी के अंदर ऑफ कोर्स दो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, या फिर तुम कह सकते हो कि बहुत बड़े लेजेंडरी स्टार्स हैं। WWE के अंदर बहुत सारे मैच लोग इनका चाहते हैं कि भाई फाइनली हो जाए। बाय द वे रिसेंट टाइम के अंदर एक बड़ी अपडेट आई है सामने, और ये अपडेट बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि जो रोमन रेंज का मैच है WWE के अंदर, एक हाई इनसाइड सोर्स ने बताया कि ये हेड स्ट्रॉन्ग मैच है रेसलमेनिया के अंदर जाने के लिए, यानी कि WWE वाले इसी स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ जा रहे हैं कि रोमन रेंज और द रॉक का फाइनली क्लैश हो जाए रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं रोमन और रॉक के फैंस के लिए एक बड़ी न्यूज है कि फाइनली ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक एक लंबे टाइम बाद रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करेंगे, और वो किसका आमना सामना कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आमना सामना कर रहे हैं रोमन रेंज का। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।